लेकिन जैसे ही शपथ ली, शपथ के साथ ही कुछ विवाद भी सुर्खियों में आ गए। और विवाद कुछ ऐसा जिससे कि निश्चित ही आपके मन में भी क्यूरोसिटी जगेगी। क्यूरोसिटी इस बात की कि देश में प्रायोरिटी किसे दी जाए। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री को अपने पद की शपथ लेनी होती है। शपथ गवर्नर द्वारा दिलाई जाती है। इस शपथ का एक प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल की पालना में सबसे पहले राष्ट्रगीत का बजाया जाना शुरू हुआ, यानी वंदे मातरम का बजाया जाना शुरू हुआ। वंदे मातरम बजा, इसके बाद जनगण मन बजा और उसके बाद तमिल गीत तमिल थाई वाजथू, जो कि स्टेट गीत है, उसे बजाया गया। लेकिन इसके बजते ही तमिलनाडु की राजनीति में बयानबाजी शुरू हो गई। विजय के साथी दलों ने इसके ऊपर अपना विरोध दर्ज करा दिया। जिनके समर्थन से सरकार बनी है, उन्होंने सरकार बनते ही सबसे पहली प्रतिक्रिया दी। विजय की शपथ लेते की तस्वीरें आपके सामने हैं। सारे लोग जो खड़े हैं उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सीपीएम, सीपीआई, वीसीके और एमडीएमके, इन सभी ने विजय से स्पष्टीकरण मांग लिया। बयानबाजियों का दौर शुरू हो गया। सत्ता बनते ही सत्ता के अंदर प्रतिक्रिया की लहर चलने लगी और सवाल उठने लगा कि तमिल थाई वल्थू इतना पीछे क्यों बजा। मतलब सबसे पहले राष्ट्रगीत, फिर राष्ट्रगान और फिर स्टेट गीत। सवाल बड़ा था कि साहब ये तमिलनाडु का स्टेट गीत है क्या? तो कहते हैं कि 1891 में मनोन्नियम सुंदरम पिल्लई ने अपने नाटक मनोन्नियम के अंदर शुरुआती भाग में देवी की स्तुति के दौरान इस गीत को लिखा था। धीरे धीरे यह यहां की संस्कृति का हिस्सा होता चला गया और 2021 में डीएमके की सरकार जो तमिलनाडु के अंदर है, उसने तमिल थाई वाजथू को आधिकारिक रूप से स्टेट एंथम घोषित कर दिया था। इसके बाद जितने भी तमिलनाडु के सरकारी कार्यक्रम हैं, उनके अंदर लोगों को सम्मान में खड़ा होकर इस गीत को गाने की कही गई थी, डिक्लेरेशन किया गया था। तो तमिल थाई वाजथू इस समय तमिलनाडु का स्टेट गीत है और इस स्टेट गीत को 2021 में ही इस बात की मान्यता दी गई थी। इस स्टेट गीत की मान्यता में बहस इस बात की छिड़ी कि प्रायोरिटी में इस स्टेट गीत को सबसे लास्ट में क्यों रखा गया। अगर यहां के राजनेताओं की बयानों की बात माने तो टेक्निकली इसे जगह राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच में मिलनी चाहिए थी, या फिर यह कहा जाए कि राष्ट्रगान से पहले इसे जगह मिलनी चाहिए थी। इस बात को लेकर विवाद इसलिए और बढ़ा क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जब शुभेंदु अधिकारी ने सीएम की शपथ ली तो वहां राष्ट्रगीत भी नहीं बजा था। खैर, ये यहां की अपने अपने राज्यपालों की प्राथमिकताएं रही होंगी, कार्यक्रम की अपने प्रोटोकॉल्स रहे होंगे। इनकी पालना पर बाद में बहस होती रहेगी। लेकिन जब ये बहस हो तो कई सारी बहस एक साथ पटल पर आ जाती हैं। सबसे पहली बहस जनगण मन को लेकर के। जनगण मन को लेकर बहस यूं कि हमारे देश ने जिस समय इस जनगण मन को राष्ट्रगान माना, जिस समय संविधान भारत के अंदर गणराज्य बना रहा था, 26 जनवरी 1950 से 2 दिन पहले 24 जनवरी के दिन जब इसे राष्ट्रगान का नाम दिया गया, उससे पहले ही इसका इतिहास रहा है। उसका इतिहास दिसंबर 1911 से जुड़ा है, जिस दौर में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान इस गीत को गाया गया था। तो इतिहास से लेकर अब तक की क्या कहानी जनगणमन से जुड़ी है और इससे जुड़ा विवाद क्या है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। चर्चा यूं कि भारत में जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश राजा थे, उनका आगमन होना था, उनका दिल्ली दरबार सजना था। 1911 के अंदर उन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया था। बंगाल का विभाजन, जी हां, 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल को 2 भागों में बांट दिया था। पूर्वी बंगाल, जिसे आज आप बांग्लादेश कहते हैं, और पश्चिमी बंगाल, जो आज भी पश्चिम बंगाल के नाम से जाना जाता है। 1905 में जब इसका विभाजन हुआ तो अंग्रेजों ने जो विभाजन किया उसमें यह तय किया, एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र पूर्वी बंगाल और एक हिंदू बहुल क्षेत्र पश्चिमी बंगाल बना। इस विभाजन का बंगाल के लोगों के द्वारा विरोध किया गया था। बंगाल में इसी विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चला था। लोगों के द्वारा अंग्रेजों के सामान की आहुति दी गई, जलाया गया, स्वदेशी को अपनाया गया। लोगों ने एक दूसरे की बंधुता के अंदर रक्षाबंधन के धागे बांधे। अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता को देखकर बहुत व्याकुल हो उठे थे। कहते हैं कि वही दौर था जिसके बाद अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रण लिया कि चलिए अब मुस्लिम लीग की स्थापना करते हैं, मुसलमानों के हितों की बात करने के लिए किसी पार्टी का गठन करते हैं और उन्हें यह समझाते हैं कि कांग्रेस आपका इस्तेमाल करती है। खैर, बंगाल में जो लोगों का प्यार था, जिस दौरान बहुत सारे देशभक्ति के गाने गाए जा रहे थे, जिस दौर के अंदर कांग्रेस के अंदर तक में स्प्लिट हुआ इस बात को लेकर के कि बंगाल विभाजन देशव्यापी आंदोलन बने या एक क्षेत्र में ही कायम रहे, इस बात को लेकर के कांग्रेस तक का स्प्लिट हुआ। लेकिन यहां देखने वाली बात यह थी कि बंगाल के लोगों का जो प्यार था वो अंग्रेजों के अंदर 2 भाव देकर चला गया। पहला, अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ेगा और दूसरा, इस हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना पड़ेगा। यदि ये साथ रहे तो अंग्रेज
यहां पर राज नहीं कर पाएंगे। फूट डालो राज करो की नीति का यही बीज बोया जा रहा था मुस्लिम लीग की स्थापना के साथ। अंग्रेजों ने 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन पर उनके मुंह से यह आह्वान करवाया, उनके मुंह से यह अनाउंस करवाया कि अब पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल एक रहेंगे, यानी कि ये दोनों को मिलाकर वापस बंगाल बना दिया जाएगा। लेकिन इस बीच में बहुत सी ऐसी चीजें, 1909 का एक्ट रहा हो, 1919 रहा हो, ऐसे बहुत से प्रावधान करने की पहले ही पटकथा लिखी जा चुकी थी जिससे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम पर हिंदुओं से अलग कराया जा सके। अपीजमेंट शुरू हो चुका था, तुष्टीकरण की नीतियां जगह लेना शुरू कर चुकी थी। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा भारत भाग्य विधाता के नाम से जनगण मन गीत को गाया गया था। यह गीत आज जब चर्चाओं में आता है तो दौर उस समय 1911 का और कलकत्ता अधिवेशन लगभग एक ही जैसे समय पर हुए थे। तो विवाद इस बात पर हुआ कि जॉर्ज पंचम के भारत आने पर रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा उनके लिए यह गीत लिखा गया था। इसके शब्द में जो अधिनायक शब्द है, जो जनगण मन शब्द है, इसको लेकर के विवाद उठा कि इन्होंने राजा के लिए इस गाने के शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसको लेकर इतिहासकारों में एकदम क्लैरिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो यह गीत गाया गया, यह गीत केवल और केवल भारतीयों के लिए था, नंबर एक। नंबर दूसरा, अधिनायक जैसा शब्द राजा के लिए रविंद्रनाथ टैगोर इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर एक बहस छिड़ती है कि इन्हें नाइटहुड की उपाधि हो या नोबल पुरस्कार, वो मिला ही इसलिए था कि इन्होंने उनके लिए एक गीत प्रस्तुत किया था। हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद 1919 में अपने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था और अपने लेखों में बाद के काल में भी लिखकर यह बताया था कि ये इन्होंने गीत अंग्रेजों के लिए नहीं लिखा था। फाइनली जनगण मन को लेकर के जो लंबा विवाद चला उसमें अधिनायक और भारत भाग्य विधाता शब्द को लेकर था। एक और विवाद जनगण मन को लेकर चला कि इसके अंदर जिन क्षेत्रों की चर्चा की गई है वो संपूर्ण भारत की अभिव्यक्ति नहीं देते। ऐसे में उन क्षेत्रों में जहां अंग्रेजों का पहले से शासन था और जिन जगहों पर अंग्रेज नहीं शासन करते थे, इन दोनों को डिवाइड रखा गया। क्योंकि भारत के अंदर राजस्थान जैसे जो राज्य थे, यहां पर अंग्रेज राजाओं के माध्यम से राज करते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव राजाओं के पास भेज करके उनसे शासन करते थे। तो उस तरह की व्यवस्था को इस राष्ट्रगान के अंदर इस तरह से प्रस्तुत किया गया। खैर, आजादी के आंदोलन के दौरान भी यह गीत खूब गूंजा, सांस्कृतिक महत्व पाया। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना ने भी अपने प्रमुख गीतों के अंदर जनगण मन को शामिल किया। ये टैगोर जी के प्रमुख शब्द थे, विवाद साथ तक रहे, लेकिन बाद में यह सिद्ध हुआ कि यह केवल भारत और भारत के लिए लिखा गया गीत था, गान था, और इसे आज भी देश के लिए ही लिखा हुआ माना जाता है। लेकिन इसके साथ में एक बड़ी बहस छिड़ी, और वो ये कि उस समय पर दो गीत बड़े प्रचलित थे। 1911 में लिखा गया जनगण मन और उससे बहुत पहले लिखा गया वंदे मातरम। वंदे मातरम उस समय पर देश के अंदर चर्चित आंदोलन के अंदर, मतलब जिस समय बंगाल विभाजन था उस समय पर भी आंदोलन के लिए जो फ्यूल का काम कर रहा था वो वंदे मातरम गीत था। वो इतना ज्यादा सक्रिय गीत था कि उसे अंग्रेजों के द्वारा रोकने के प्रयास किए गए, लोगों पर पनिशमेंट तक लगाए गए कि इस गीत को नहीं गाएंगे। ऐसे में यह बड़ी विवाद की बात रहती है कि वंदे मातरम और जनगण मन में उस समय की सरकार ने जनगण मन को ही क्यों चुना। 24 जनवरी 1950 को जब राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को चुना गया तो इसके पीछे नेहरू जी के बयानों को कोट किया गया, जिसमें उनका कहना था कि 52 सेकंड का ये जो गाना है, ये जो गान है, इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑर्केस्ट्रा द्वारा आसानी से बजाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रेजेंटेबल है, ज्यादा सूदिंग है, कंफर्ट के हिसाब पे इस पर कोई विवाद नहीं है, इसलिए इस गीत को प्राथमिकता दे दी गई और इसे राष्ट्रगान बना दिया गया। राष्ट्रगान देश का वो पहचान जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी खेल का कार्यक्रम हो या राजनेताओं की प्रस्तुति हो, वहां पर गान, राजनेताओं की प्रेजेंस हो, वहां पर इस गान को देश की प्रेजेंस के लिए बजाया जाता है। ठीक है साहब, ये रही पूरी कहानी, जनगण मन से जुड़ी कहानी जो मैंने आपके साथ में रखी। अब बात करते हैं वंदे मातरम की कहानी का। वंदे मातरम को लेकर विवाद क्या है, इसके अंदर 2 पैराग्राफ की कहानी क्या है, 5 पैराग्राफ की कहानी क्या है, कौन सी भाषा में इसे लिखा गया है, क्यों इसे लेकर के आज भी हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति होती है, क्यों मुसलमान इसमें देवी की आस्था तलाशते हैं, कहते हैं कि इसे हम नहीं गाएंगे, क्यों यह कहा जाता है कि वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर तो फिर एक ही बात हो जाएगी, वंदे मातरम असल में क्या है, इसको लेकर के क्या बात है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। इस पर हालांकि मैंने एक डिटेल सेशन ऑलरेडी किया हुआ है, फिर भी मैं इसका ब्रीफ इंट्रो वापस से दे देता हूं। अभी क्या हुआ ना, वंदे मातरम गीत का 150वीं वर्षगांठ सेलिब्रेशन हुआ 8 दिसंबर 2025 को। लोकसभा में इसके ऊपर 10 घंटे की बहस रखी गई। यह 1937 के अंदर लिखा गया एक ऐसा गीत था जिसमें फिलहाल कुछ छंद हटा दिए जाने के कारण विवाद हुए थे। जब यह गीत गाया जाता था उस समय पर
मतलब 1937 में नहीं लिखा गया था, 1937 में इसके अंदर से कुछ महत्वपूर्ण छंद हटा दिए गए थे। जब महत्वपूर्ण छंद इसमें से हटाए गए, इसी को लेकर के प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर हमला किया था कि आप लोगों की ऐसी क्या मजबूरी रही थी कि उस समय नेहरू जी ने इस गीत के अंदर से कुछ छंद हटा दिए थे। इस पर जब अपने सदन के अंदर चर्चा हो रही थी, उस समय पर भी मैंने आपके सामने इसका डिस्कशन किया था, शायद आपने देखा हो। यह गीत असल में 7 नवंबर 1875 को पहली बार एक बंग दर्शक नाम की पत्रिका थी, उसके अंदर लिखा गया था। बंगाली लेखक हुआ करते थे बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय, उन्होंने इस गीत को लिखा था, जिसमें वंदे मातरम में धरती को मां बताते हुए यह गीत वंदे मातरम गाया गया था। धरती मां, वंदे वंदना करना और मातरम मां की वंदना करना। इस गीत को जब उसके अंदर लिखा गया था तो इसके अंदर कवि जिस बात का चित्रण कर रहे हैं उसमें शुरुआती 2 छंद जो हैं वो संस्कृत में हैं, आगे के जो 4 छंद हैं वो बांग्ला भाषा में हैं। 7 साल बाद 1882 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने इस गीत को अपने ही उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया। यह उपन्यास सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया था। सन्यासी विद्रोह उस समय पर जो मुगल नवाब हुआ करते थे उनके और अंग्रेजों के जनता पर जो अत्याचार थे उनके खिलाफ लिखा गया एक उपन्यास था। उस उपन्यास में कैसे सन्यासियों के एक दल ने उस समय के मुगल नवाब और अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठा लिए थे, उसका जिक्र है। इसका नेतृत्व पंडित भवानी चरण पाठक, देवी रानी चौधरी और मजनू शाह जैसे नेताओं ने किया था। सन्यासी वहां पर यह नारा देते थे कि मां को हम नमन करते हैं, और ये मां जो है वो धरती मां को मानते हुए मां को नमन करते हुए चीजें कही गई थी। तो इसके कुछ फैक्ट्स इस तरह से हैं कि यह आनंद मठ उपन्यास में शामिल 1882 में हुआ। रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसको खुद गाया था। इस गीत के जो शब्द हैं उसके शुरुआती 2 पक्ष जो हैं वो संस्कृत में हैं, बाद की जो बातें हैं वो बांग्ला भाषा में लिखी हैं। इसको जब पढ़ने निकलते हैं तो इसके अंदर देवी की उपासना वाला भाव निकल कर आता है। कोटि कोटि कंठ कलकल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजधृत खर कर वाले, अबला केनो मां तुमी एतो बले, बहुबल धारिणी नमामि तारिणी, रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम ही विद्या तुम ही धर्मम, तुम ही हृदय तुम ही मर्मम, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तोमरोई प्रतिमा गढ़ी, मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दर्श प्रहरणी धारिणी, कमला कमल दहल विहारिणी, वाणी विद्या दायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम, अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम। यहां पर जिस तरह से दुर्गा से, देवी सरस्वती से जो मां धरती की तुलना की गई है उसकी व्याख्या मिलती है। यहां पर देवियों से, जो हिंदू देवी देवता हैं उनमें हिंदू देवियों से धरती मां की जो तुलना की गई है उसमें यह बात कहने वाली बात कि मां आप मुस्कान बिखेरने वाली हो, मधुर वाणी बोलने वाली हो, सुख देने वाली हो। तेरे करोड़ों पुत्रों के गले से उठी आवाज गगन में गूंजती है, करोड़ों भुजाओं में तलवारें और अस्त्र शस्त्र चमकते हैं। कौन कहता है कि तू निर्बल है मां? अपार शक्ति है, संकट से पार लगाने वाली है, शत्रुओं का नाश करने वाली है। तू ही ज्ञान धर्म और हृदय में है, तू ही जीवन का सार है, तू ही प्राण है, भुजाओं की शक्ति है और हृदय की भक्ति है। हम तुझे ही पूजते हैं हे मां, तू ही 10 अस्त्र शस्त्र धारण करने वाली मां दुर्गा है। कमल के आसन पर विराजमान मां लक्ष्मी है, तू मां सरस्वती है। हे निर्मल मां, मैं तुझे प्रणाम करता हूं। ये जो देवियों के साथ जो वंदे मातरम गीत में धरती मां की तुलना की गई है, इससे एक वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय, उस समय पर भी आहत होता रहा। और कहते हैं कि अंग्रेजों ने बकायदा जो स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था और उस समय वंदे मातरम गीत का इतना ज्यादा उपयोग होता था, उससे चिढ़कर के मुसलमानों को भड़काया था, यह कहते हुए कि देखो यह गीत तुम लोगों को पता नहीं है, तुम्हारे ही खिलाफ लिखा गया है। क्योंकि सन्यासी विद्रोह में उस समय नवाब जो थे बंगाल के, उनके खिलाफ, उनकी यातनाओं के खिलाफ इस गीत को लिखा गया था। ऐसे में वंदे मातरम को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी को जाता है। उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी के सामने इस गीत को गाया और यह फिर गीत कई बार गाया गया। बंगाल के विभाजन के समय यह चला, आनंद मठ से निकला यह गीत कई जगह पर लोगों के बीच का प्रेरणा स्रोत बन गया। स्वदेशी मूवमेंट के अंदर भी इसको खूब ज्यादा गाया बजाया गया। हालात ये हुए कि अंग्रेजों ने 5 रुपए का जुर्माना 200 छात्रों पर लगाया था जब रंगपुर के एक स्कूल में वंदे मातरम गाने का कार्यक्रम रखा गया था। 1906 में कई सार्वजनिक स्थलों पर इस गीत को गाने से रोक लगा दी गई थी। फिर यह गीत निकलकर बंबई, अमृतसर, रावलपिंडी, लाहौर जैसे शहरों के अंदर पहुंचा और यह आजादी की आवाज बन गया। मतलब इतिहासकार जब इस गीत की इतिहास की बात करते हैं तो कहते हैं कि यह एक तरह से भारत का आजादी संगीत बन गया था, जिससे अंग्रेज बहुत चिढ़ते थे।
कंट्रोवर्सी क्या थी? कंट्रोवर्सी इस बात को लेकर मुस्लिम लीग को थी, क्योंकि मुस्लिम लीग उसी मुस्लिम आंदोलन के बाद, मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था उसी के दौरान स्थापित हुई थी। और उस समय पर मुस्लिम लीग के एक अधिवेशन में सैयद अली इमाम ने कहा कि इस सांप्रदायिक नारे को राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह अंग्रेजों का दिया सीख था, जो मुसलमानों ने एज इट इज ग्रहण करके उस समय पर जो आंदोलन चल रहा था, गीत बहुत पुराना था, गीत उस समय पर भी 20-25 साल पुराना था, लेकिन उस समय इसको रंग यह दे दिया गया कि यह सांप्रदायिक गीत है। इस्लाम दर्शन नाम की पत्रिका के अंदर मूर्ति पूजा को जोड़कर दिखाया गया। शरीयत इस्लाम मैगजीन में इसे बोलने पर गैर इस्लामिक बताया गया और इसकी तुलना होने लगी कि जब आप वंदे मातरम बोलते हो तो फिर अल्लाहू अकबर बोलने में क्या दिक्कत है। कुछ उस तरह की बहस छिड़ना शुरू हुई। 1923 में कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में भी इस मुद्दे पर विवाद खड़ा हुआ। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जो जिन्ना मोहम्मद अली जौहर थे, उन्होंने वंदे मातरम गाने का विरोध किया। बताया कि गीत शुरू होते ही वे अध्यक्ष की कुर्सी छोड़कर चले गए, लेकिन उस समय महाराष्ट्र के प्रसिद्ध गायक विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने वंदे मातरम को गायन को जारी रखा और माहौल शांत करने के लिए बाद में अल्लामा मोहम्मद इकबाल का द्वारा लिखा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान भी गाया। यह विवाद जो है वंदे मातरम को लेकर धीरे धीरे बढ़ता गया। 1937 में वंदे मातरम के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया गया। विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे का समाधान निकालने के लिए एक समिति बनाई। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी 1937 की जो प्रस्ताव है, इसका जिक्र इस बार संसद में 2025 में किया, जब 150 साल पूरे हो रहे थे, कि किसका दबाव था जवाहरलाल नेहरू पे। उन्होंने जो कमेटी बनाई उसमें टैगोर साहब, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। ये वो कमेटी थी और यहां पर इतिहासकारों का कहना है कि यह तय किया गया कि भाई इस गीत के साथ कुछ दिक्कत है। तो नेहरू ने कहा कि यह वंदे मातरम की पृष्ठभूमि को समझने के लिए आनंदमठ नाम का जो अंग्रेजी, मतलब आनंदमठ जो मैगजीन है, जो उपन्यास है, उसका अंग्रेजी अनुवाद पढ़ रहे थे, तो उसको पढ़ने से समझ में आया कि मुस्लिम समुदाय को इस गीत से आपत्ति क्या है। यह बात कहां से निकली? तो एक इतिहासकार है सव्यसाची भट्टाचार्य, उन्होंने अपनी इसमें वंदे मातरम का जो बायोग्राफी लिखा ना, उसमें बताया कि नेहरू जी ने टैगोर साहब को एक पत्र लिखा था, उसमें उन्होंने ये बात दी। तो टैगोर साहब की सलाह कांग्रेस ने मानी और टैगोर साहब ने सलाह यह दी कि वंदे मातरम के जो पहले 2 छंद हैं जिसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, बाद की जो छंद हैं उसको लेकर के दिक्कत हो सकती है, तो अब पहले 2 छंदों को मान लिया जाए। और उसके बाद यह तय हुआ कि वंदे मातरम जो है उसके पहले के जो 2 छंद हैं उनको राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बजाना तय किया।